हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार VS अकेडमी पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड की, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए वो हमने एक सिंगल कलर से रिलेटेड किए। मतलब जो घन था वो एक ही कलर से था। जैसे ये हमारा घन बना हुआ है, मान लीजिए, तो ये कैसे था? अगर ये रेड है तो सारी सरफेस रेड कलर की थी, अगर ये येलो है तो ऑल सरफेस येलो कलर की थी। मतलब एक ही रंग से रंगा हुआ घन था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे मल्टी कलर की। मतलब यहाँ पे रेड होगा तो यहाँ पे ब्लू होगा तो यहाँ पे येलो होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग मल्टी कलर से रिलेटेड कुछ क्यूब्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ थोड़ा सा बेसिक जानना होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? 8। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हर कॉर्नर पे एक एक होती है और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। किसी भी घन में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप किसी भी कॉर्नर की बात कर लो, आप कोई भी रूम ले लो, बस आपका रूम रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। तो 3 सतह रंगीन घन, जिसे मान लीजिए 3 सतह रंगीन घनों की संख्या 8 है। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए हमने 12n-2 फॉर्मूला यूज किया था। एक सतह रंगीन 6n-2 का होल स्क्वायर और नो सरफेस कलर n-2 का होल क्यूब। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना, टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम लोगों ने डायरेक्टली इन फॉर्मूलों का यूज़ किया था। अच्छा, ये 2 सतह रंगीन में 12 ये है क्या? एक सतह रंगीन में 6 ये है क्या? क्योंकि 3 सतह रंगीन तो 8 होंगे। नो सरफेस हमसे पूछेगा ही नहीं, अगर पूछेगा तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। आपसे क्वेश्चन में अगर मल्टी कलर वाला क्यूब होगा तो आपसे ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है और एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये जान लें ये आया कहाँ से। अगर आपने ये सीख लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक क्यूब बनाते हैं, उसके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं ये आया कहाँ से। जैसे क्यूब की सारी सरफेस क्या होती है? बराबर होती है। क्यूब की सारी सरफेस बराबर होती है। तो जैसे मान लेते हैं हमने जो स्टार्टिंग में एक क्यूब बनाया था 9 सेंटीमीटर का बनाया था, याद है बच्चों? स्टार्टिंग में जो हमने क्यूब बनाया था वो हमने 9 सेंटीमीटर का बनाया था। तो सारी सरफेस कितनी है आपकी? 9 सेंटीमीटर की। लेंथ ले लो, हाइट ले लो या फिर विड्थ ले लो। ठीक है, वो सारी सरफेस कितनी होंगी? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे हम लोगों ने 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब कट करके निकाले। तो 3-3 सेंटीमीटर के अगर क्यूब चाहिए, 9 सेंटीमीटर के आपकी होल लेंथ है क्यूब की, तो आपने कितने कट लगाने होंगे? 2। ठीक है, ये हमें सीखने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपने 2 कट लगा दिए। तो एक पहले ऐसे लगाया कट, एक ऐसे लगाया कट और एक ऐसे लगाया कट। ठीक है, अब ये जो हमारे स्मॉल पीसेस आ गए हैं ये हमारे 3-3 सेंटीमीटर की क्यूब है। ठीक है, जिसमें से इस वाले क्यूब को देखिए, इस वाले क्यूब को ये देखिए, इससे मैं दोबारा डार्क कर रहा हूँ। इसको हम लोगों ने क्या कहा था? ये कौन सा क्यूब है? ये कॉर्नर क्यूब है, जिसकी 3 सतह रंगीन थे, एक ये और एक ये। ठीक है, इस वाले क्यूब को हम लोगों ने मिडिल क्यूब कहा था, जिसकी 2 सतह रंगीन है। इस वाले क्यूब को हम लोगों ने सेंट्रल क्यूब कहा था, जिसकी एक सतह रंगीन है। ठीक है बच्चों, और बाकी अंदर ऐसे सारे जब हम इसे कट करेंगे तो अंदर बहुत सारे क्यूब निकलेंगे जो कलरलेस होंगे। ठीक है, ओके। देखिए, अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला लिखा था कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या 8 होती है। देखिए
एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5, 6, जस्ट पीछे 7 और एक ये 8। ठीक है, दो सतह रंगीन घनों की संख्या 12, n-2। देखिए n-2 तो लगना ही लगना है, ये 12 कहाँ से आया? तो 12 देखिए, दो सतह रंगीन घनों की संख्या आपको 12 ही निकलेंगी। देखिएगा, ये देखिए, एक सरफेस, दो सरफेस, एक सरफेस, दो सरफेस, दो, एक सरफेस इसके पीछे वाला, दो, तीन, एक सरफेस इसके नीचे वाला, चलो मतलब एक फेस पे हमें 4 ऐसे क्यूब निकले जो दो सतह रंगीन थे। सेम जैसा ये आपका फ्रंट में दिख रहा है, पीछे भी यही होगा। तो 4 प्लस 4, टोटल 8 हो गए। ठीक है, अब ये देखिए 1 2, ठीक है, इस सरफेस पे देखिए, ये सरफेस पे 4 तो इसके पीछे भी 4, इस सरफेस पे देखिए कितना निकलता है, 1 2 1 और इसके नीचे वाला 2। सिमिलर वर्क पीछे भी होगा, 1 2, बस वही है, वही वर्क नीचे भी होगा, 1 और 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 प्लस 2, तो टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है, तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी निकली थी, ऐसे 12 निकले थे और टोटल n-2 से हमने मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया था। ठीक है, कि कितने दो सतह रंगीन घनों की संख्या है। इसी तरह एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए 6n-2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया था। अब ये 6 क्या था, बात करते हैं 6 क्या, तो ये 6 हर सरफेस का सिंगल कलर किया हुआ क्यूब था। देखिए, अगर आपके सामने इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस में एक क्यूब ऐसा निकलेगा जो सिंगल कलर है। इसी तरह इस सरफेस पे भी एक क्यूब ऐसा निकलेगा जो सिंगल कलर क्यूब होगा। इस तरह टोटल 6 सरफेस होंगे तो 6 क्यूब निकलेंगे n-2 से। तो आपको ये ट्रिक है कि n-2 से किससे, तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। मैं 12 और 6 की बात कर रहा हूँ। 0 सतह रंगीन n-2 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अब ये क्या था, ये तब इस्तेमाल हो रहा था जब आपका कैसा कलर था, सिंगल कलर था। लेकिन अब हम बात करेंगे मल्टी कलर की। किसकी बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे मल्टी कलर की। तो इसको इरेज कर रहे हैं, आप फॉर्मूला याद रखिएगा। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपको वो वाले फॉर्मूले ड्राइव होंगे। जैसे मैंने कहा कि अब आपके सामने कोई क्यूब है, ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक, ये मान लीजिए क्यूब है जिसका ये सरफेस रेड है, मान लीजिए ये ब्लू है, तो इसका अपोजिट वाला मतलब पीछे वाला भी ब्लू रहेगा। ये रेड है तो नीचे वाला भी रेड कलर रहेगा। ये येलो है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला ये येलो कलर है। ठीक है, अब आपका मल्टी कलर रिलेटेड क्वेश्चन गिवन रहेगा। अब आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए, मान लीजिए सबसे पहले एक बड़ा सा क्यूब था, इसको कट किया गया 216 क्यूब में। कितने क्यूब में टोटल, 216। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होते हैं, दो। ऐसे n क्यूब से करके निकालते हैं, n क्यूब इक्वल टू 216 गिवन है। मतलब कहा गया कि एक जो बड़ा घन था वो 216 छोटे छोटे घनों में ब्रेक किया गया। ठीक है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमसे पूछ रहा है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो। तो दो सतह रंगीन, अगर हमें कुछ नहीं पता तो हमें एक फॉर्मूला पता था कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा टू सरफेस पेंटेड क्यूब, दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने डायरेक्टली, हमें कुछ नहीं पता था, हमें एक फॉर्मूला पता था 12 n-2। तो 12, n की वैल्यू है 6, 6 में से 2 गया 4, तो टोटल आ गया 48। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी आ गई, 48। जिसमें से दो सतह रंगीन जब हम इनको कट करेंगे तो ये वाला क्यूब भी निकलेगा जिसमें ब्लू और रेड की बात होगी, तो ये भी तो दो सतह रंगीन है। ये वाला क्यूब भी निकलेगा जिसमें ब्लू और येलो की बात होगी, ये भी दो सतह रंगीन है। नीचे ब्लू और येलो रेड, ये भी दो सतह रंगीन, और ब्लू और येलो ये भी दो सतह रंगीन है। ठीक है, अब देखो
दो सतह रंगीन घनों की संख्या टोटल है 48, जिसमें सारे काउंटेड आ गए हैं। लेकिन अगर हमसे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई करके पूछे, क्योंकि मल्टी कलर है, मल्टी कलर पे ऑब्वियसली हमें स्पेसिफाई करेगा कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो जिसमें एक सतह लाल कलर रंगी हो और दूसरी सतह नीली कलर रंगी हो। देखिए, दो सतह रंगीन, ये तो टोटल आया दो सतह रंगीन घनों की संख्या। दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी थी जिसका एक कलर, एक सरफेस रेड हो और दूसरा हो ब्लू। तो देखिए बच्चों, हमने डायरेक्टली क्या बताया था, ये 12 कैसे आया, ये 12 टोटल सरफेस थे दो सतह रंगीन घनों की संख्या। लेकिन अब हमसे यहाँ पे स्पेसिफाई क्या कर दिया गया है, रेड और ब्लू कलर चाहिए। तो हमने बताया था दो सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए, जैसे यहाँ पे 12 रखा क्योंकि यहाँ दो सतह रंगीन घनों की संख्या चाहिए थी। यहाँ आप कितनी वैल्यू रखनी है ये हमें यहाँ से डिसाइड होगी। रेड और ब्लू इस पे जो हम कट करेंगे तो ऐसे कितने क्यूब आएंगे जिन पर रेड और ब्लू कलर का सरफेस होगा। हमने देखा एक ये निकला रेड और ब्लू, और एक ये निकला रेड और ब्लू, ठीक है। हाँ, इसी तरह एक इधर निकलेगा रेड और ब्लू और एक नीचे निकलेगा रेड और ब्लू। तो टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, n-2 तो ये तो आपको फॉर्मूले में लिखना ही है। डिपेंड करता है ये वाली वैल्यू, मतलब हमें पूरी कोशिश इस वाली वैल्यू पे लाने की रहती है, ठीक है। तो 4n-2, 4 यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 4 तो 4 ही है क्योंकि 4 सतह ऐसी होंगी जो लाल और नीली रंग से रंगी होंगी। 6 - 2, 4 × 4 मतलब 16 क्यूब ऐसे होंगे जो नीले और लाल कलर से रंगे होंगे। अगर मैं बात करूं, आप दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो जो ब्लू और येलो कलर की हो। देखो, सबसे पहले आप काउंट करो, ब्लू और येलो दो सतह रंगीन निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे, पहला तो यहाँ से निकलेगी ब्लू और येलो और दूसरा ब्लू और येलो यहाँ से, ठीक है। इसी तरह एक यहाँ से निकलेगी ब्लू और येलो, क्योंकि देखो इधर ब्लू है इधर येलो है, तो इधर से कट होगा तो एक ब्लू येलो निकलेगा, एक इधर से ब्लू और येलो, तो टोटल कितने होंगे 4, ठीक है। देखो जैसे यहाँ 12 कैसे निकले, दो सतह रंगीन, क्योंकि वहाँ सिंगल कलर था तो हमने टोटल काउंट कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है तो हमें वो क्यूब लेने होंगे जो कलर वो कह रहा है। तो हमने ये देख लिया कि वो कलर है कहाँ पे, और कट करने पे हमें कितने क्यूब मिलेंगे। तो हमें 4 मिले, n-2, 4, n की वैल्यू कितनी बच्चा, 6 - 2, 4 × 4 मतलब 16 क्यूब ऐसे होंगे जो ब्लू और येलो, ठीक है। इसी तरह आपसे क्या देगा कि रेड और येलो की संख्या कितनी होगी, तो आप रेड और येलो को भी निकालोगे। देखिए एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक नीचे से निकलेगा और एक पीछे से निकलेगा, तो ये भी 16 ही आएंगे। तो देखिए 16 रेड ब्लू, 16 ब्लू येलो और 16 रेड येलो, तो टोटल कितने हो गए 48। तो देखिए टोटल 48 आया ही था, लेकिन जब हमसे अलग अलग करके पूछा तो हमने अलग अलग करके भी निकाल लिया। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सारा मैटर आपका यहाँ से रहेगा। टोटल ये टोटल कब था, जब वन सरफेस सिंगल कलर था, लेकिन अब अलग अलग है तो हमें ये देखना होगा कि वो अलग अलग कितने हैं, उस हिसाब से हमें 12 की जगह वैल्यू रखनी है। देखिए हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आराम से करिए। देखिए हमारा यहाँ पे था रेड, यहाँ पे है रेड, उसके बाद यहाँ ब्लू, इस साइड है ग्रीन, मतलब ब्लू के पीछे अपोजिट साइड पे ग्रीन है, रेड के भी अपोजिट साइड पे ग्रीन है इधर साइड, और इस रेड के यहाँ पे है ब्लू, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो। दो सतह रंगीन घनों की
संख्या ज्ञात करो। ठीक है, दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो जिसका एक सरफेस रेड हो, ठीक है, और दूसरा ग्रीन हो। ओके, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा घन है जो इतने कलर से रंगा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ क्यूब इससे निकलते हैं वो 125 निकलते हैं। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमें फॉर्मूला डायरेक्टली पता है कि n क्यूब इक्वल टू 125 होता है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितने आ गए बच्चों हमारी 5। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि एक बड़े से घन को 216, 343, 729 ऐसे क्यूब में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, ये आपको पता ही था। हमसे क्या पूछ रहा है, दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें रेड और ग्रीन कलर वाले आपको ज्ञात करने कि वो दो सतह रंगीन कौन कौन से होने चाहिए, रेड और ग्रीन। तो सबसे पहले देखो रेड और ग्रीन कहाँ कहाँ से निकल सकता है। देखो एक रेड ग्रीन यहाँ से निकल सकता है, एक रेड ग्रीन यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि नीचे तो रेड और ब्लू निकलेगा। तो देखो नीचे वाला सरफेस रेड और ब्लू यहाँ निकलेगा, है ना। इधर भी रेड और ग्रीन, हाँ जैसे रेड ग्रीन इधर निकला है, रेड ग्रीन इधर निकला है, इधर भी क्या निकलेगा, रेड और ग्रीन। क्योंकि रेड इधर है, ग्रीन इस सरफेस पे, तो रेड ग्रीन इधर, क्योंकि रेड ब्लू इधर निकलेगा, ब्लू ग्रीन इधर निकलेगा, और ब्लू रेड ब्लू इधर निकलेगा, और ब्लू नीचे निकलेगा। तो मतलब 3 जगह से निकलेंगे। 3 देखो, जहाँ हम लोग 12 लिखते थे इस क्वेश्चन में 12 n-2, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको 12 नहीं लिखना क्योंकि हमें यहाँ पे रेड और ग्रीन चाहिए, स्पेसिफाई किया गया। तो आप देखिए 1 2 3, तो आपको यहाँ पे आप 12 ना रख के यहाँ पे क्या रखना है, आपको 3 रखना। ठीक है, n-2 तो n-2 रहेगा 3। n की वैल्यू कितनी है 5 - 2 बराबर आ गया 9। देखिए 5 में से 2 गया 3, 3 3 9। तो हमारे 9 क्यूब ऐसे निकलेंगे इस बड़े से क्यूब को काटने पे जिनकी दो सतह रंगीन होगी, और वो दो सतह कैसे होंगे, रेड और ग्रीन। अगर मैं बात करूं दो सतह रंगीन क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। दो सतह रंगीन घनों की संख्या फाइंड आउट करनी है जिसका एक सरफेस रेड प्लस दूसरा ब्लू। ठीक है, तो आप सबसे पहले काउंट करिए कि इसमें एक सरफेस रेड मिला, दूसरा सरफेस ब्लू। तो एक तो यहाँ से हमें मिल जाएगी रेड ब्लू, है ना। एक हमें यहाँ से रेड ब्लू मिल जाएगी, देखो रेड यहाँ और ब्लू यहाँ, एक यहाँ रेड, एक यहाँ, एक ब्लू यहाँ। एक नीचे से हमें मिल जाएगी रेड यहाँ ब्लू यहाँ। ठीक है, और कहीं से तो नहीं मिलेगी, और कहीं से तो हमें नहीं मिलेगी। एक यहाँ से रेड ब्लू मिल जाएगा, एक यहाँ से रेड ब्लू मिल जाएगा, एक यहाँ से रेड ब्लू मिल जाएगा, इधर रेड ग्रीन हो जाएगा, इधर रेड ग्रीन हो जाएगा, इधर रेड ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी एक सतह रेड हो, दूसरी सतह ब्लू हो। तो देखिए कितने निकले, 1 2 और 3। टोटल फॉर्मूले में अगर हमें मल्टी कलर ना देके सिंपल एक कलर दिया हो तो डायरेक्टली हम 12 n-2 करके निकालते। क्योंकि यहाँ पे मल्टी कलर गिवन है तो जितने हमें दिख रहा है उतना 12 की जगह रखना है। तो कितना रखना है 3, जो ऐसे होंगे जो रेड और ब्लू होंगे 3, n की वैल्यू 5 - 2 कितना आ गया 9। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या जिसकी एक सतह लाल और दूसरी सतह नीली है उनकी संख्या 9 है, और दो सतह रंगीन घनों की संख्या जिनकी एक सतह लाल दूसरी सतह हरी है उनकी संख्या भी 9 है। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक सतह रंगीन की। अच्छा, इसमें जैसे मैं पूछ लूं कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो। एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो। तो आप कैसे निकालोगे? अगर सिंपल ये मल्टी कलर ना होके एक सिंगल कलर दिया होता तो डायरेक्टली हम 6 n-2 का होल स्क्वायर करके निकाल लेते। लेकिन अगर एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है, वो जो एक सतह होनी चाहिए वो कैसी कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। वो एक सतह जो रंगीन घन निकलना चाहिए तो वो जो सतह हो वो लाल कलर की हो। तो बताइए कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हमें ये मल्टी कलर ना दिया हो तो डायरेक्टली हम 6 n-2 करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ मल्टी कलर दिया होने की वजह से हम 6 को नहीं लिखेंगे, हम उन सरफेस को लिखेंगे जिसपे रेड कलर होगा। तो देखा, एक सरफेस जिससे यहाँ से जब हम ये वाला जो
सेंट्रल क्यूब निकलेगा वो रेड कलर का होगा, ठीक। दूसरा यहाँ से निकलेगा रेड कलर का होगा, और यहाँ से तो नीचे से भी नहीं निकलेगा, ब्लू कलर आएगा, यहाँ से ब्लू कलर आएगा, उधर से ग्रीन कलर आएगा, इधर से ग्रीन कलर आएगा। तो यहाँ पे आपको 6 ना रख के यहाँ पे आपको 2 रखना होगा, ठीक है। जितने सरफेस पे आपको दिखे वो कलर उतना ही सरफेस आपको रखने होंगे। 2 n की वैल्यू 5 - 2 का होल स्क्वायर, 2 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 18 क्यूब ऐसे होंगे जो किस कलर के होंगे, जो रेड कलर के होंगे, जो रेड कलर के होंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ से, अगर एक और क्वेश्चन पूछ लो कि ग्रीन कलर, तो ग्रीन भी कलर देखिए 1 और 2 ही है, तो 2 n - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 भी डायरेक्टली यहाँ देखिए 5 - 2 ये भी 18 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं ब्लू कलर, ब्लू कलर तो ब्लू कलर आ जाएगा हमारा, हाँ वो भी 2 कलर है, n - 2 का होल स्क्वायर, तो 18 आ जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या 18 18 18 54, टोटल एक सतह रंगीन घनों की संख्या 54 आएगी। लेकिन अगर आपसे अलग अलग पूछे तो 18 18 18, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। चलिए देख लीजिए, देखिए मैं हट रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं और शायद उसमें थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाए। बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर जैसे वीडियो नहीं समझ में आती है या फिर लेक्चर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए, फिर से रिमाइंड देखिए, मतलब आप फिर से वीडियो को देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो आ ही जाएगा। हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो, बट अगर 1.5 घंटे में, चूँकि मेरी क्लास रहेगी अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट 35 मिनट, लेकिन इसको अगर आप रिपीट करके देखेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, पहली बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार में आ ही जाएगा, दूसरी बार में नहीं समझ में आया तो तीसरी बार में आ जाएगा। लेकिन मेन मकसद ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को देखना स्टार्ट किया है तो आप क्या करिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए। आप पूरा वीडियो एक बार में तो ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा, लेकिन 1-2 बार देखेंगे तो कंफर्म है आ जाएगा। देखिए एक आपके सामने ये देखिए, ये क्यूब गिवन था, ठीक है। ये बड़ा सा क्यूब था जिसके जो सारी सरफेस थी, एक सरफेस थी रेड 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 रेड, ये रेड कलर की थी, ये भी रेड कलर की थी, ये भी रेड कलर की थी, और नीचे वाली भी रेड कलर की थी, ठीक है। इस रेड के पीछे वाली ये ब्लू कलर की थी और ये भी ब्लू कलर की थी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन, एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है, और वो एक घनों की संख्या ज्ञात करनी है, और वो जो घन निकलेगा वो एक सतह रंगीन जो होगा वो रेड कलर का होगा। तो हमने क्या बताया था बेटा, पहले ये देखो कि रेड एक सतह रंगीन कहाँ से निकलता है, आप ये देखो एक सतह रंगीन कहाँ से निकलता है, यहाँ से। तो देखिए 1 2 3 और नीचे वाले से भी 1 4। तो देखिए जहाँ हम 6n - 2 का होल स्क्वायर करते थे, डायरेक्टली हम यहाँ पे अब 6 ना रख के 4 रखेंगे, n - 2 का होल स्क्वायर। अब डिपेंड करता है n क्या है, तो n हम लोग क्या करें, मैंने क्वेश्चन में बताया नहीं। मान लीजिए कि इस बड़े से टुकड़े को जब काटा गया तो हमारे जो छोटे पीसेस निकले वो 729 निकले, जो टोटल नंबर ऑफ पीस निकले वो 729 निकले। तो यहाँ से n क्यूब इक्वल टू 729 कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो देखिए अब यहाँ 4 रखिए, 4 9 - 2 का होल स्क्वायर, तो 9 का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, सॉरी 9 में से 2 क्या, 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 4 जा 196। ये आपकी एक सतह रंगीन घनों की संख्या आ गई जिनके वो जो निकलेंगे क्यूब वो रेड कलर के होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ एक सतह रंगीन घनों की संख्या, इसी क्वेश्चन में एक सतह रंगीन घनों की संख्या, और वो जो घन निकलेंगे वो ब्लू कलर में निकले। तो देखिए कितने ब्लू सरफेस है, 1 और 2, 2 लिखिए, n - 2 का होल स्क्वायर करिए। तो देखिए 2, n की वैल्यू 9 - 2 7, 7 स्क्वायर 49, 49 2 जा 98। तो 98 क्यूब्स ऐसे निकलेंगे
जो एक सतह रंगीन तो होंगे लेकिन वो कैसे होंगे, ब्लू कलर के होंगे। ठीक है, एक सतह रंगीन वाले क्वेश्चन तो हमने इस क्यूब से कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दो सतह रंगीन। कितनी बात करते हैं बच्चों, दो सतह रंगीन। समझ में आ रहा है, दो सतह रंगीन। वो दो सतह रंगीन कैसे हो, दोनों रेड रेड कलर के हो। कैसे कलर के हो दोनों, वो दो सतह रंगीन क्यूब तो निकले पर वो दोनों रेड कलर के हो। तो देखिए रेड कलर कहाँ कहाँ से निकलेगा, पहला तो यहाँ से निकलेगा एक रेड कलर, दूसरा एक ऊपर एक नीचे, ये रेड कलर निकलेगा, इधर रेड ब्लू हो जाएगा, एक यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तीन हो गया, क्योंकि रेड ब्लू इधर से, रेड ब्लू इधर से, रेड 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 रेड, हाँ नीचे से, हाँ यहाँ से निकलेगा कि एक रेड यहाँ पे और ये वाला नीचे वाला रेड है, तो ऊपर वाला रेड नीचे वाला रेड। ठीक है, तो वन इधर रेड ब्लू हो जाएगा, इधर रेड ब्लू हो जाएगा, और देखिए वन टू और एक रेड यहाँ से निकल आएगा। देखिए एक रेड यहाँ से, 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 एक रेड यहाँ से और एक रेड यहाँ से। ठीक है, पाँच हो गए, पाँच हो गए, 6 7 8 9, 5 हो गए ना। और क्योंकि उधर से निकलेगा तो ब्लू ब्लू निकलेगा, हाँ 5 ही होगा। तो 5 और दो सतह रंगीन घनक संख्या हमने निकाली थी ना 12n-2 करके, लेकिन यहाँ पर 12 क्या है, 12 सरफेस नहीं है, जो रेड रेड है उतने 5 हैं, तो हम 12 न रख के कितने रखेंगे, 5। तो 5 एन की वैल्यू कितनी, 9-2, तो 9-2 क्या 7, 7 5 जा 35। 35 क्यूब ऐसे निकलेंगे जो किस कलर के होंगे, रेड और रेड। अगर मैं बात करूँ रेड और ब्लू कलर की, दो सतह रंगीन निकले, दो सतह रंगीन घन निकले, लेकिन वो किस कलर के हों, वो हों रेड एंड ब्लू। तो देखो दो सतह रंगीन घनों की संख्या रेड और ब्लू कहाँ से निकल सकती है, एक तो ये सरफेस होगा जो रेड ब्लू निकालेगा, एक ये सरफेस होगा इधर वाला और नीचे वाला जो रेड ब्लू निकालेगा, एक ये सरफेस होगा जो रेड ब्लू निकालेगा, एक ये सरफेस होगा जो रेड ब्लू निकालेगा। ठीक है, और इसका वाला देखिए रेड, देखिए पूरा नीचे तक रेड, तो इसका ब्लू नीचे वाला, तो एक और देखिए ये पूरा, देखिए नीचे वाला तल रेड कलर का है और इधर वाला ब्लू कलर का, तो एक ये वाला क्यूब है तो निकलेगा रेड ब्लू का। देखिए 1 2 3 4 और एक नीचे ये वाला रेड और ये वाला ब्लू, देखिए नीचे वाला रेड उधर वाला ब्लू, तो एक यहाँ पीस नहीं निकलेगा, तो 1 2 3 4 5। तो 5 क्यूब ऐसे होंगे, 5 क्यूब ऐसे होंगे जिनका रेड ब्लू कलर होगा दो सरफेस में, और n-2 रखेंगे, तो 5 n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9। तो रेड ब्लू कलर भी कितने हो गए बच्चों, 35। अब बात करते हैं ब्लू ब्लू। अब ऐसे दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है जिनका कलर जो है दोनों सतह हो वो ब्लू ब्लू हो। कैसा हो बच्चों, ब्लू प्लस ब्लू। तो देखिए ब्लू ब्लू कलर कैसे निकलेंगे, एक तो देखिए इसके और इसके मिलने से एक ब्लू ब्लू बनेगा, हाँ देखिए ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू, तो एक निकलेगा, और हाँ एक ही ब्लू ब्लू निकलेंगे, एक ही ब्लू ब्लू निकलेंगे। तो एक गड़बड़ हो रहा है कहीं, नहीं ठीक है, एक n-2 रखेंगे, तो 1 n की वैल्यू कितनी है 9-2, तो कितने आ गए 7। 7 ऐसे क्यूब होंगे जो ब्लू ब्लू कलर से दो सतह रंगीन होंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ जो 12 हम रखते थे, 12 ना रख के वो सरफेस रखेंगे जो हमें दिख रहे हैं कि वो किस कलर का पूछा गया और हम निकाल कितने रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हो रहेगा।
देखिए ज़्यादा कलर ना करके हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कलर हो रहा है तो और दिक्कत हो रही है, हम 3 कलर रखते हैं, ठीक है, 3 कलर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पिंक रखा, पीछे पिंक है, ठीक है, इसके अपोजिट। यहाँ रेड रखा, नीचे रेड है, ठीक है, अपोजिट। यहाँ येलो रखा, पीछे क्या है, येलो, ठीक है। अगर इस पर पूछे एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो जो रेड कलर निकले, एक सतह वो भी कैसी हो, रेड कलर की हो, तो हमें पता है कि एक सतह अगर सिंपल कलर होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला निकालते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 6 क्या होती है, वो सरफेस होती हैं जहाँ से हम लोग क्यूब निकालते हैं, और टोटल 6 निकलती हैं, शुरुआत में ही बताया था। लेकिन यहाँ हमें 6 न रख के वो देखना है कि वो कौन सी सरफेस है जहाँ से हमें रेड कलर वो भी सिंगल नहीं निकलेगा। तो एक ये सरफेस हो गया और एक नीचे वाला हो गया, तो 2। तो यहाँ हमें 6 न रख के 2 रखना पड़ेगा। और टोटल मान लो ये 729, वही तो n क्यूब इक्वल टू 729 हो गया, n इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। तो 2 9 माइनस 2 7 स्क्वायर, ठीक है, 7 स्क्वायर 49, 2 जा 98 98 क्यूब ऐसे निकलेंगे जो रेड कलर के होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अभी इसको क्रॉस चेक भी करते हैं, देखिए कैसे क्रॉस चेक करेंगे। एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है जो पिंक कलर की हो, तो वो भी कितने निकलेंगे, देखिए 2n-2 का होल स्क्वायर निकलेगा, तो वो भी 98 आएगा। वो भी कितना आएगा बच्चों, 98 ही आएगा। एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है जो येलो कलर की हो, तो देखिए 2 सरफेस ऐसे हैं और एक सतह रंगीन n-2 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया, 98, ठीक है। तो टोटल ऐड करेंगे 98 98 98 को कितना हो जाएगा, 100 100 300 300 में से 2 2 4 2 6 11, तो 294 कितना आ गया बच्चों, 294। ये टोटल की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं पिंक की बात कर, ना रेड की बात कर रहा, ना येलो की बात कर रहा हूँ। सेपरेट तो हमने निकाली लेकिन टोटल अगर आपसे पूछे कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है तो 294। इसको डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं टोटल वाले को, क्योंकि टोटल का मतलब एक सतह रंगीन घनों की संख्या, तो 6n-2 का होल स्क्वायर है ना। यहाँ 6 वाली सारी सरफेस आ जाएंगे, तो 6n की वैल्यू कितनी है, 9, 7 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर कितना का 49 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 6 जो 48, 8 कैरी 4, 6 चौक 24, नहीं सॉरी 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 6 4 जा 24, 5 29। तो देखिए टोटल अगर सिंगल कलर होता, देखिए 294 ऐसे भी आ रहा है, हमें अलग अलग जो निकाला उसके बाद ऐड किया, और डायरेक्टली अगर हमें सिंगल कलर दिया होता तो भी हम 294 निकाल दिए। ये 294 कब आता, जब हमारा सिंगल कलर होता, 294 कब आता जब हमारा सिंगल कलर होता। ये जो हमने 294 निकाला है ये टोटल तो निकाला है, तो टोटल एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होंगी, ठीक है। चलिए एक सतह रंगीन आप लोगों ने सीख लिया है। अब मैं बात करूं दो सतह रंगीन घनों की संख्या, क्या बात कर रहा हूँ, दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो जो एक रेड हो प्लस एक पिंक हो। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता था कि 12n-2 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 12 डायरेक्टली अब नहीं रखना है, हमें वो देखनी है जिसमें एक सतह रेड हो और एक सतह पिंक हो। ऐसे कितने सरफेस है, तो देखिए एक रेड एक पिंक यहाँ से निकलेगा, हाँ एक रेड एक पिंक यहाँ से निकलेगा, ठीक है। देखिए एक रेड एक पिंक इधर, एक रेड एक पिंक उधर, एक रेड एक पिंक इधर और एक रेड एक पिंक इधर, तो टोटल कितने हो गए, 4। यहाँ 12 में रख के कितने रखेंगे, 4 4, एन की वैल्यू कितने, 9 माइनस 2, ठीक है, 7 7 चौक 28। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं बच्चा, 28। जो दो सतह रंगीन है वो भी एक सतह रेड कलर की दूसरी पिंक कलर की। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है जिसकी एक सतह येलो हो और दूसरी पिंक। तो देखो बच्चों एक सतह येलो एक सतह पिंक, एक इधर निकले, एक सतह येलो एक सतह पिंक एक इधर निकले, जस्ट इसके पीछे साइड पे यही होगा।
टोटल 4 निकलेगा, 9 - 2 28। आई होप आप लोगों को ये वाली क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर हमारा ये सारे लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।